आज हमने 9th क्लास, आज हमने करना प्रत्यय। ठीक है, कल हमने किया था उपसर्ग, व्याकरण का पाठ है जो, वो हमने किया था व्याकरण का चैप्टर प्रत्यय। ठीक है, आज हम व्याकरण का पाठ करेंगे। प्रत्यय कैसे लगाना है और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। व्याकरण पाठ प्रत्यय। व्याकरण पाठ हम करेंगे प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, ये हमने करना। तो आपके पास ग्रामर है तो आपका इस बुक का पेज नंबर खोल लीजिए, प्रत्यय चैप्टर पार्ट 2। इसमें है पेज नंबर, मेरे पास है प्रत्यय का 67 पेज नंबर। ठीक है, उपसर्ग के बाद आता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देती है, उसे कहते हैं प्रत्यय। जैसे मनुष्य प्लस तब मनुष्य तब, शिशु प्लस तब शिशु तब। ठीक है, ऐसे है शिशु, इसमें हमने प्लस किया ता, तो शिशु और ता बन गया शिशुता। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में कृत प्रत्यय धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा विशेषण तथा अवयवों का निर्माण करते हैं। जैसे झगड़ प्लस आलू झगड़ालू, हंस प्लस ई हंसी। इनका विवेचन हम निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं। अर्थ की दृष्टि से, अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से इसे निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। कर्तृवाचक आएगा इसमें एक, और दूसरा इसमें आएगा कर्म करण भाव क्रिया क्रियावाचक। फिर है संस्कृत के प्रत्यय, रूप और रूप की दृष्टि से। दूसरा इसका भाग है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय क्या होता है, तदित प्रत्यय होता है जो कि क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर संज्ञा विशेषण सर्वनाम के पीछे लगकर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें कहते हैं तदित प्रत्यय। ठीक है, इसमें है, पहले हम इसकी करेंगे परिभाषा, जो आपको पता होनी चाहिए सब बच्चों को, आपने लिख भी लेनी है परिभाषा। ठीक है, दो शब्द जो शब्द किसी जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर किसी के शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देती हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के जो हैं
दो भेद होते हैं, एक होते हैं तत्सम प्रत्यय, ठीक है, एक है कृत प्रत्यय, और इसमें आएगा पहला, हम इसके लिखते हैं, इसके दो भेद होते हैं, इसके दो भेद वो आगे की डिटेल हम बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं इसके कृत प्रत्यय। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तदित प्रत्यय, ठीक है, दूसरा है तदित, तदित प्रत्यय, ठीक है। हाँ जी, प्रत्यय के जो है दो भेद हैं, पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तदित प्रत्यय। ये समझ आया बेटे आपको? खुशप्रीत, काजल, समझ आ रहा है बच्चे? बोलिए मैम। समझ आया? यस मैम। चलिए खुशप्रीत ये एक बार रीड कीजिए यहाँ से। हाँ जी, अपनी वीडियो ऑन कीजिए खुशप्रीत। जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़ पहले अपनी वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, अब पढ़िए बोर्ड से। जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। इसके आगे। दो भेद हैं, कृत प्रत्यय, तद तदित तद्धित तदित तद्धित प्रत्यय। हाँ, दो प्रत्यय हैं इसके, तदित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। चलिए दया आप रीड कीजिए इसको। दया, वीडियो ऑन कीजिए अपनी। जो शब्द पढ़िए, अपना माइक ऑन कीजिए पहले। दया, दया माइक ऑन करो। यस मैम। हाँ जी पढ़िए, यस मैम। वीडियो ऑन करो अपनी। जो वीडियो ऑन कीजिए पहले। जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। इसके दो भेद हैं, कृत्य प्रत्यय और कृत्य प्रत्यय प्रत्यय, और मम्मी कौन सा है? तदित प्रत्यय, तदित। तदित प्रत्यय। हाँ जी, तदित प्रत्यय, ठीक है। अब है इसके दो भेद हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय, ठीक है। अब मैं आपको इसके एक उदाहरण बताती हूँ, आपने भी अपनी कॉपी में वैसे ही करने हैं। अब अर्थ की दृष्टि से जो है कृत प्रत्यय है वो धातुओं के अंत में जुड़कर संज्ञा विशेषण अवयवों का निर्माण करते हैं, ठीक है। संज्ञा विशेषण और अवयव बनाते हैं धातु के बीच से जुड़कर। और इसमें होते हैं, पहले कृत प्रत्यय के अंदर आते हैं कर्तृवाचक, परमवाचक, करण, भाव और क्रियावाचक, ठीक है। कर्तृ में कर्म, करण, भाव और क्रियावाचक। फिर संस्कृत के कुछ प्रत्यय होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे है तदित प्रत्यय। पहले हम करते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में इसमें इसके उदाहरण करते हैं कृत प्रत्यय के। ये लिखना है आपने के लिख लिया? बोलिए, लिख लिया बेटे? लिख लिया। लिख काजल? लिया मैम। हाँ जी ठीक है, आगे करते हैं इसके उदाहरण, ठीक है, कैसे इसका प्रयोग करना है, कैसे शब्द बनाने हैं आपने। जैसे कि प्रत्यय लगाकर बनाना, प्रत्यय लगाकर क्या बनाने हैं? शब्द। और यहाँ पर हम बनाएंगे शब्द प्रत्यय से। इसमें जो शब्द बनाने हैं आपने भी बनाने हैं, पहले मैं बताती हूँ आपको। प्रत्यय, ठीक है, ये बड़ा हुआ है। अब फिर है उसके बाद अक्कड़, उसके बाद हम करेंगे फिर है आयु, आयु। इसके बाद बनाएंगे
औना, औना। फिर है ई, उसके बाद है आन, फिर है ता। बस संस्कृत के प्रत्यय में हम करेंगे एया। अब पहले हम यहां से करते हैं। पहले हम बनाएंगे सबसे पहले ऊ। इसमें हम बनाएंगे शब्द, इसमें हम बनाएंगे टिकाऊ, टिकाऊ। ऊ के आवाज आनी चाहिए पीछे, यही आना चाहिए टिकाऊ। फिर है उतारू, उतारू, बड़े की मात्रा आती है इसमें, उतारू। फिर आएगा इसमें झाड़ू, झाड़ू, झाड़ू भी कर सकते हैं। फिर है अक्कड़, अक्कड़ से हम शब्द बनाएंगे पियक्कड़, पियक्कड़। फिर हम बनाएंगे भुलक्कड़, लक्कड़। उसके बाद है मक्कड़, ठीक है, भुमक्कड़। फिर उसके बाद है आलू, आलू में हम बनाएंगे झगड़ालू, 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 झगड़ालू। फिर इसमें दयालु बन सकते हैं, दयालु। इसके बाद हम इसमें बना सकते हैं लजालू, लजालू, लजालू। ओके। अब है औना, औना से हम बनाएंगे इसमें खिलौना, इसमें दो मात्राएं लग रही हैं, खिलौना, बिछौना, ये बन सकता है खिलौना, खिलौना, खिलौना। ठीक है। फिर बन सकता है बिछौना, 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 ये बन जाएगा। फिर उसके बाद है ई से हम क्या बनाएंगे, मात्रा भी लगा सकते हैं हम इसकी, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं या शब्द भी बना सकते हैं आ ई, ये भी सही है। इसमें बना सकते हैं हम तैराक, इसमें बन जाएगा हमारा ई में हम लिख सकते हैं पांसी, पानसी, ठीक है। फिर इसमें डाल सकते हैं हम ई वाले शब्द ही हो, जैसे खेती, खेती, इसमें भी ई आ रहा है। हंसी, हंसी में भी हम लिखेंगे हाँ सी, इसमें भी ई आएगा हंसी। फिर है उसके बाद आन, आन में हम बनाएंगे थकान, थकान, थकान। देखो आ की आ यहाँ आ गया और आ न, थकान, थकान। फिर है उड़ान, उड़ान बन सकता है इसका उड़ान। और फिर बनेगा पठान, 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 ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा ता से तो बिल्कुल आसान है बनाना, जैसे करता, ठीक है, डरता, पकता, बनेंगे ता से। फिर है उसके बाद ऐया, ऐया, उसमें हम बनाएंगे ऐया में शैया, बड़ी की मात्रा है ना शैया, य फिर पूरा य शैया, फिर न और य नैया, ठीक है। इस तरह से हमने पीछे प्रत्यय लगा करके शब्द बना देने। अब आपको ये समझ आए कि कैसे लगाना है, मात्रा भी लगा सकते हैं हम उसकी और उसका शब्द भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, समझ आ रही है? काजल, मोहित, आगे यस समझ? मैम। हाँ जी, इसको लिख लीजिए अब आप कॉपी में साथ में, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं आपको शब्द दूंगी, फिर आप कॉपी में बनाना, बनाइए इसको अभी।
लिखिए बेटे, जल्दी से बनाइए, जल्दी से लिखिए, फिर मैं आगे आपको शब्द देने। हाँ जी बेटे, लिख लिया? यस मैम। आपने लिख लिया काजल? दया? यस मैम। दया? नो मैम। हाँ जी, कीजिए जल्दी से बेटे। फिर मैं आगे और शब्द कराने आपको, इसके बाद हम समास का चैप्टर करेंगे, ग्रामर का। ठीक है? हाँ जी, डन? यस मैम। हो गया बेटे? ये दिख रहा है नीचे वाले आप? अय्या से शैया और नैया, इसके बनेंगे। एक और बताओ खुशप्रीत, इसका क्या बनेगा? नैया, अय्या से शैया और नैया का एक और शब्द बताओ सोच के। बोलो, बोलिए। काजल आप बताओ एक और शब्द इसका। मोहित? मैया। मैया। हाँ जी, काजल आप बताइए। काजल आप बताओ एक और शब्द, दिमाग लगा के सोच के बताओ, एक और क्या बन सकता है? पैया। भैया क्या होता है? भैया कोई शब्द है? जो निरर्थक शब्द है वो नहीं बनेंगे इसमें। इसमें देखो कोई भी निरर्थक नहीं है, बिना अर्थ का नहीं है, सब में अर्थ वाले शब्द हैं। निरर्थक शब्द नहीं बनाने हमने, उल्टे सीधे जो सार्थक शब्द है वो बनाने हैं सिर्फ। मोहित आप बताओ। हाँ जी मोहित, क्या बन सकता है और? भुलैया बन सकता है, भूल भुलैया होता है ना, तो भुलैया, उसमें भी दो मात्राएं आती हैं, भुलैया। चलिए करें, आगे कर लें अब इसके। हाँ जी, दो में शब्द आगे बनाने के लिए बोलिए खुशप्रीत। यस मैम। चलिए आगे बनाइए। अब हम करेंगे इसके तदित प्रत्यय के शब्द, अगले वाले। तदित प्रत्यय में हम, मैं आपको दे रही हूँ, इसमें आपने बनाना है। क्या बनाइए आप? आई, ठीक है, हाँ हाँ। मैं आपसे पूछने हैं, अब आपने बना के रखने हैं। आस, फिर है वां, वां, उसके बाद है पीला, फिर है ईश, उसके बाद है ला, फिर है नियम, नियम, नियम,
के बाद लिखिए आप जो बनाना है, बाण, बाण। अब इनके बनाइए शब्द, फिर मैं बताती हूँ, पहले एक बार आप बनाइए। हाँ जी, बनाइए इससे पहले आई से बताइए शब्द। कौन बताएगा आई से? बताओ आई से क्या शब्द बन सकता है? कढ़ाई। कढ़ाई, ठीक है। कढ़ाई, ठीक है। और पढ़ाई, पढ़ाई बन सकता है। पिटाई। नाम लिखाई। पढ़ाई, मिठाई। मिठाई, नाम लिखाई। हाँ ठीक है, मिठाई, ठीक है। फिर है आर, आर से बताइए। हाँ जी, बताइए इसके आर से, बोलो आर से क्या शब्द बनेगा? आर से बनेगा परिवार। हाँ जी, और साकार, सरकार। साकार, हाँ जी। और परिवार, साकार, सरकार, सरकार। सरदार भी बन सकता है, सरदार, ठीक है। फिर आस, आस से बनाइए। आस से क्या बनेगा? आस से घास। मिठास, मिठास। और प्याज। हाँ जी, क्या? प्याज। क्लास, क्लास बन सकता है, क्लास। और प्यास, क्या बन सकते हैं? प्यास, प्यास। वहां, वहां से बनाइए शब्द, बताइए वहां से क्या क्या बनेगा? वहां से दिमाग, दिमाग लगा के सोच के बताइए, वहां से क्या बनेगा? हवा। ना, हवा तो उसमें चंद्र बिंदु अ की आवाज तो नहीं आ रही ना, हवा ना। और सोचिए, इसमें बन सकते हैं 10वां, ठीक है, 8वां, 5वां। हाँ जी, पता लग गया? ऐसे बन सकते हैं इसमें शब्द, 10वां, 8वां, 5वां, ठीक है। 9वां, 9वां भी बन सकता है। अब ईला, ईला से शब्द बताइए क्या बनेगा, बोलिए। बर्फीला। भड़कीला, ठीक है, भड़कीला बन सकता है, भड़कीला, भड़कीला, भड़कीला। और चमकीला, शर्मीला। चमकीला, हाँ जी, चमकीला, भड़कीला, शर्मीला। हाँ शर्मीला बन सकता है, शर्मीला, 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 ऐसे। हाँ जी। फिर इश, इश से क्या बनेगा, सोच के बताओ, बताइए क्या बन सकता है? और परवरिश। हम्म, परवरिश। परवरिश, परवरिश, हाँ ठीक है, परवरिश, छोटी लगती है ना इसमें, परवरिश, ठीक है, परवरिश। और परवरिश, और क्या बन सकता है? बारिश। बारिश, हाँ ठीक है, बारिश, बारिश, ठीक है, बारिश। और परवरिश, बारिश। और जगदीश, जगदीश नहीं, जगदीश में तो बड़ी ही आती है ना, छोटी वाले वर्ड बनाने हैं। ईश, ईश से इन्होंने क्या बनाया हुआ है, इसमें से देख के बताती हूँ। ईश से बनाया है
कोशिश, ठीक है। फरमाइश, क्या बना एक फरमाइश, फरमाइश, फरमाइश। और बनाया है कोशिश, ओ। आपने ध्यान रखना है छोटी आनी चाहिए, ठीक है, कोशिश। फिर है ला, ला से बताइए क्या बनेगा, ये तो बहुत आसान है। ला, काला, पतला, है पाला, काला। और पालक, पालक कहाँ बनता है? हाँ? पतला, पतला, पीला, पीला, पाला, पाला, पाला बन सकता है, पाला, पाला। हाँ, ये सारे सार्थक शब्द हैं जिनका कोई अर्थ है। हमने निरर्थक शब्द जो है वो नहीं बनाना इसमें, ठीक है। ताला, माला, गाला ऐसे लिख दो तुम, ऐसे नहीं करना। फिर है नियम, नियम के क्या शब्द बनेंगे? नियम, नियम का बनेगा पूजनीय, पूजनीय, ठीक है। पठनीय माननीय, है, पठनीय। और बोलो पुष्पित, क्या बनेगा? और वंदनीय, क्या लिख सकते हैं इसमें? वंदनीय, वंदनीय, निय आ रहा है ना शब्द इसमें। फिर वान, वान से हम क्या बना सकते हैं? इसमें हम बना सकते हैं दयावान, ठीक है। धनवान, हाँ, धनवान बन जाएगा, दयावान। फिर बन जाएगा धनवान, धनवान। और बन जाएगा बलवान, बलवान, ठीक है। दयावान, धनवान, बलवान, इस तरह से कोई भी शब्द आता है जो शब्दांश आता है, उसको किसी भी शब्द के पीछे लगा करके हम क्या बनाते हैं? प्रत्यय। एक तो नया शब्द बन जाता है और दूसरा उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। अर्थ में परिवर्तन आएगा और दूसरा क्या बनेगा? नया शब्द बनेगा, ठीक है। और प्रत्यय हमेशा क्या लगता है? पीछे लगता है। और एक नया शब्द बनता है, फिर उसके बाद उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। ये तीन चीजें। प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है? पीछे, शब्द के पीछे लगता है। और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? दो, एक एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय, ठीक है। समझ आई आपको बेटे? बोलिए, समझ आ गई बच्चे? यस मैम। हाँ जी। और किसी ने इसमें, अब उपसर्ग और प्रत्यय में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उपसर्ग में और प्रत्यय में बोलिए, बोलिए बच्चे। नो मैम। नो मैम। हाँ जी। अब आपने मुझे बताने हैं ऊ, ऊ से क्या शब्द बनेंगे बताइए? बदबू, ठीक है। और खुशबू, खुशबू, हाँ जी, ठीक है। ओढ़, ओढ़ से क्या शब्द बन सकता है? ओढ़, छोटा ओ होता है ना, ओढ़, ओढ़ से बताइए? मोर, ओढ़ बोल रहे, ड, ड है पीछे, हंसोड़, क्या होगा उसमें? हंसोड़। अच्छा, इससे बताइए क्या बनेगा? डा, डा से क्या शब्द बन सकता है? प्रत्यय लगाना है, ड, आ, डा, डा से बताइए, बोलिए, डा से क्या बन सकता है? बोलिए, मुखड़ा, ठीक है। दुखड़ा, क्या बन सकता है? मुखड़ा और दुखड़ा। अब आपको समझ आया बेटे ये? यस। उपसर्ग और प्रत्यय क्लियर हो गया? उर्दू के कुछ प्रत्यय यस होते हैं। मैम, हाँ जी, उर्दू के कुछ प्रत्यय होते हैं, उसको सुन लीजिए क्या क्या होते हैं। जैसे अंदाज, अंदाज में हम बनाते हैं नजरअंदाज, तीरंदाज, गोलंदाज। आना, आना में हम बनाएंगे शुक्राना, मेहनताना, शायराना। इंदा, इंदा का शब्द बनेगा जिंदा, ठीक है, आइंदा।
फिर बनेगा इना, इना का होगा नगीना हसीना। फिर है ची का होगा खजांची बंदूकची संदूकची। ओके। फिर है दस्त, दस्त का बनेगा जबरदस्त। ठीक है, और बताइए एक शब्द दस्त का। जबरदस्त मैंने बता दिया, और बोलो कोई शब्द दस्त। बोलिए, बन सकता है कोई और शब्द जबरदस्त और चलो दानी, दानी से क्या बनेगा चायदानी मच्छरदानी साबुनदानी। और फिर मंद, मंद से होगा अक्लमंद दौलतमंद इलमंद। वान, वान से होगा कोचवान गाड़ीवान बागवान। बाज, बाज से होगा तीरंदाज तीतरबाज सॉरी पतंगबाज और धोखेबाज। ठीक है, अब हमारा हो गया ये उपसर्ग और प्रत्यय का चैप्टर। अब अगला हम करेंगे वो करेंगे हम समास का चैप्टर। ठीक है, समास की परिभाषा, समास के भेद और समास की पहचान क्या है। अब आपने ये उपसर्ग प्रत्यय के प्रश्न करने हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रश्न एक प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय के भेद कितने कितने हैं। फिर प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ। इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये है पेज नंबर 70, 72, 73, 74, 75 यहाँ तक। ठीक है, प्रत्यय अलग करने का भी प्रश्न आता है कि प्रत्यय को अलग कीजिए। ठीक है, चलिए जी बाय।